नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अभी आप लोगों ने 15 सितंबर की न्यूज़ है, आप लोगों ने एक न्यूज़ सुना होगा। उसमें हुआ क्या था कि 3 देश, कौन कौन से, अमेरिका, ब्रिटेन और एक ऑस्ट्रेलिया, इन 3 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया है। तो इस संगठन की चर्चा करने से पहले आप लोगों को 2-3 बातें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक संगठन है फाइव आइज, एक संगठन है फाइव आइज। अब इस संगठन में 5 देश है। फाइव आइज, इसके नामों से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये फाइव आइज है, मतलब कि 5 देश होंगे। कौन कौन से? इन तीनों देशों को ले लीजिए, यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। 1 2 3 4 5, ये 5 देश इसमें हैं। किसमें? फाइव आइज में। और ये जो 3 देश है, इसका नाम का है, बताया गया है, इसका नाम है ऑकस। को जब लिखेंगे अंग्रेजी में इस प्रकार से, ऑकस। अब इसका काम क्या होगा, इसका काम देख लेते हैं। जैसे आप लोगों ने फाइव आइज का नाम सुना है और मालाबार युद्धाभ्यास होता है, उसमें 4 देश होते हैं। अब उन 4 देशों का काम क्या होता है कि चाइना को कैसे भी करके जो इंडियन ओशियन में उसकी प्रेजेंस है, इंडियन ओशियन हो या इंडो पैसिफिक रीजन, कहना सब बहुत अच्छा होगा। मतलब इंडो मतलब इंडियन ओशियन और पैसिफिक मतलब पैसिफिक ओशियन। अब इन दो ओशियन को मिला करके और 38 देश, इंडो पैसिफिक में 38 देश आते हैं। इन सबको, इन पूरे रीजन को इंडो पैसिफिक कहते हैं। अब इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इसका काम होगा कि कैसे भी करके उस क्षेत्र को सुरक्षित किया जाए, चाइना के प्रेजेंस को रोका जाए। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं। एक बात आप लोगों को पता होगा कि यूएसए अपने आप को सुपर पावर एक तरफ कहता है, और बैलेंस ऑफ पावर का सिंपल मतलब होता है कि अगर कोई एक बड़ा देश खूब पावरफुल है तो उसके समक्ष छोटे देश भी खड़े हो जाते हैं। जैसे 4-5 देश मिल जाएं, वो छोटे देश हो जाएं। चाइना तो एक तरफ खड़ा है, अब उसमें जैसे क्वाड हो गया, ऑकस हो गया, फाइव आइज हो गया, ये सब जो ग्रुपिंग कर रहे हैं ये चाइना के खिलाफ कर रहे हैं। जाहिर सी बात, इससे बात साफ हो जाती है कि चाइना है वो अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल कहीं ना कहीं है, तभी तो वो अपना एक से अलग संगठन बना रहे हैं। ऑकस हो गया, ये फाइव आइज हो गया, अलग अलग संगठन इसीलिए बना रहे हैं, पावरफुल है तभी तो। अब इसी में देखना होगा, ऑस्ट्रेलिया का विवाद, इसमें 2-3 विवाद और भी हैं। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का एक विवाद हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का विवाद हो जाता है इसमें। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जैसे क्वाड के मेंबर हैं, जापान हैं, जापान को इसमें जगह नहीं दी गई। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे अगर क्वाड है तो ऑकस की बनाने की ज़रूरत क्या है, फाइव आइज है, ऑकस की बनाने की ज़रूरत क्या है, ये सभी सवाल इसमें उठते हैं। तो इन सभी को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, एक अमेरिकी पनडुब्बी जो अभी तक अमेरिका ने उस टेक्नोलॉजी को ब्रिटेन के साथ ही सिर्फ शेयर किया था। इससे पहले ये जो ये ऑकस बना है, इससे पहले उसी के साथ शेयर किया था। लेकिन अब इस समझौते में क्या हुआ है, जो ये 3 सदस्य एक साथ आए हैं, इसमें यह समझौता हुआ है कि जो ये पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी है ये ऑस्ट्रेलिया को देगा। कौन? अमेरिका। पहले उसने ब्रिटेन को दिया, अब वो देगा ऑस्ट्रेलिया को। इससे क्या होगा कि ये जो यहाँ इंडो पैसिफिक क्षेत्र है पूरा, इसमें ऑस्ट्रेलिया अपनी प्रेजेंस को, अपनी दावेदारी को खूब मजबूती से पेश करे। अब जब खूब मजबूती से वो पेश करेगा तो चाइना के पास कोई मौका नहीं रह जाएगा कि हाँ भाई इसके पास अब ये 3 सदस्य एक तरफ से आ रहे हैं, हम अकेले पड़ जा रहे हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं प्रेजेंस कम हो जाएगी।
आप लोगों को हम दो किताबों का रिकमेंडेशन देना चाहेंगे। एक है रेड फियर, एक है रेड फियर और दूसरा है स्मोकलेस वार। इन दोनों किताबों को आप जब पढ़ेंगे तो इन दोनों किताबों में आप लोगों को एक बात ये समझ में आएगा कि चाइना का इमरजेंस कैसे कैसे बढ़ता रहा है। होता क्या है, अगर हम चाइना से थोड़ी तुलना कर लें, इधर देख लेते हैं, इन दोनों किताबों से कुछ जो परिपेक्ष निकलते हैं उनको देख लेते हैं। 1990 के आसपास में, ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा हम बता रहे हैं, 1990 के आसपास में भारत की जितनी जीडीपी थी उतनी ही जीडीपी अमेरिका की थी। फिर ऐसा क्या होता है कि 2011 से लेकर के और 2000 इस टाइम पर 21 देख लीजिए, या इन सब मतलब अगर देखा जाए लगभग 20 और 30 सालों में ऐसा क्या होता है कि चाइना इतनी तेजी से ग्रो करने लगता है। एक बबल टाइप का, अगर उसकी इकोनॉमी को देखा जाए तो एक बबल टाइप की इकोनॉमी बन जाती है। ऐसा क्या होता है, तो ये सब पूरा जो मुद्दा है वो इन दोनों किताबों में आपको देखने को मिल जाएगा। अब किताब से इतर चलते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे थे ऑकस पर। ऑकस में हमने आप लोगों को दो किताबों का हमने रिकमेंडेशन दे दिया। अब हम आते हैं भारत और जापान के कंसर्न पर। इन दोनों का सवाल क्या है कि मतलब आपने ऑकस बना दिया और जापान कहता है कि मतलब हमको आपने शामिल नहीं किया, इंडिया कहता है हमको शामिल नहीं किया। इंडिया के कई एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि आपने बनाया ये तो सही है, लेकिन शामिल ना करें वो भी सही है, इसलिए क्योंकि जो एक आदमी होता है अगर उसको मान लीजिए 4-5 काम साथ में दे दिया जाए तो वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से एक काम को अपना कर सकता है। तो एक आप लोगों को हम बताते हैं क्वाड के जो 4 मेंबर हैं कौन कौन से। एक तो हो गया इंडिया, और दूसरा हो गया यूएस, तीसरा हो गया जापान, और चौथा हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब देखो, ये जो यूएस है और ऑस्ट्रेलिया है ये दोनों तो ऑकस के मेंबर हैं, और लेकिन जापान और इंडिया उसके मेंबर नहीं है ऑकस के, जो भी 15 सितंबर को नया संगठन बना है। तो इसी के बारे में कहा जाता है कि जापान का इतना बजट अगर देखा जाए तो जापान और यूएस के बीच में एक समझौता हुआ था कि मतलब आप 1% का अपना डिफेंस बजट, नॉट मतलब पूरा बजट नहीं करें, जो बजट का हिस्सा है उसका 1% आप सिर्फ डिफेंस पर खर्चा कर सकते हैं। लेकिन आप देखोगे कि लगभग दो नहीं, लेकिन अगर देखा जाए 2 या 3 दशक में देखा जाए तो उसका डिफेंस का खर्चा खूब बढ़ता जा रहा है। इसके समांतर में 2 चीज़ें चलती हैं, कौन कौन सी। जिस प्रकार से चाइना का इमरजेंस होता जा रहा है और उसका एग्रेसिवनेस देखिए, ताइवान, फिलीपींस, जो छोटे छोटे से आइलैंड साउथ चाइना सी में, उसका आप इमरजेंस देख रहे हैं। उसी प्रकार से जापान का भी डिफेंस बजट बढ़ता जा रहा है, और जब जापान का डिफेंस बजट बढ़ता है तो इससे यूएस कहता है कि मतलब आप बढ़ा रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। यूएस यही समझता है कि बढ़ता है तो सही है, चाइना के खिलाफ ही तो बढ़ रहा है। लेकिन ये चाइना कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि ये हमारे खिलाफ एक प्रकार की साजिश है। अब इंडिया पर देख लेते हैं। इंडिया को कई मायनों में देखा जाता है। मालाबार युद्धाभ्यास किया जाता है, तो मालाबार युद्धाभ्यास में चारों देश भाग लेते हैं। अब जब चारों देश भाग ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं चाइना को ही रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो क्वाड बना था, आप देखेंगे 2008 में बना था, 2008 या 9 के बीच में बना था। तो उसी टाइम पर इसका ये मकसद नहीं था कि इसको मिलिटरीलाइजेशन इसका कर दिया जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे इसका एक किस्म से देखोगे कि ये मतलब 2017 आते आते एक प्रकार का सैनिक संगठन बनता जा रहा है। और इससे चाइना इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, वो भी। और इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब भी बिल्कुल उसी के समक्ष खड़े हो गए हैं चाइना के खिलाफ। जो भी संगठन आज के टाइम में आप देख रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं वो चाइना के खिलाफ ही बन रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा AUKUS से जितना संबंध मतलब जितने एस्पेक्ट हो सकते थे वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।